अगर आपको टाइम का अगर थोड़ा भी वैल्यू हो तो कल का पढ़ा करो, अगर टाइम की वैल्यू है तो। एनर्जी वेस्ट करनी हो तो बड़बड़ करो, आई डोंट केयर। लेकिन अगर सही में अपने एम तक जाना हो तो समय की वैल्यू करो, समय आपकी वैल्यू करेगा। गिव एंड टेक वाली बात है वो। हाँ, तो सर हमने कल ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट किया था, हमने लगभग 5 स्टेप कंप्लीट किया था। कितने स्टेप? 5 स्टेप। बताओ इन 5 स्टेप में एटीपी कहाँ बना था, सॉरी कहाँ पे यूज हुआ था? फर्स्ट एंड थर्ड यूज हुआ था। तो स्टेप नंबर 6 इसमें क्या होता है देख, दो मॉलिक्यूल ऑफ दो मॉलिक्यूल है सर 3 PGA के, PGAL, 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGAL, इसकी मुलाकात होती है बेटा, या फिर मैं डायरेक्ट लिखूं 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PGAL, इसकी मुलाकात होती है बेटा फॉस्फोरस से, और यहाँ पे एक आता है H3PO4 दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोरिक एसिड। ये अपना यहाँ पे फॉस्फोरस छोड़ के चला जाता है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ। इस रिएक्शन में किसकी एडिशन होती है? फॉस्फोरस की। किसकी एडिशन? जो यहाँ पे आएगा प्लस यहाँ जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस का नाम है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। क्या नाम है प्रोसेस का? फॉस्फोरिलेशन प्लस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। जिसमें क्या होता है, जरा बात सुनो। जिसमें क्या होता है बेटा? जिसमें सर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ से हटा देते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, फॉस्फोरस की एडिशन हो रही है। इसमें सर NAD नाम की चीज़ होती है, NAD नाम का एक चीज़ है। NAD को हम बोलते हैं कोएंजाइम। क्या बोलते हैं? मतलब सिंपली भाषा में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। क्या है ये? NAD जो होता है वो कन्वर्ट होता है NADH2 में। काय में कन्वर्ट होता है? NAD कन्वर्ट इनटू NADH2। आपको नहीं लगता NAD कन्वर्ट इनटू NADH2? तो हुआ क्या सर, हुआ क्या समझाते बेटा। ये PGAL है, इसमें से निकलते हैं 2 हाइड्रोजन। क्या निकलते हैं? और ये निकल के सीधा जाते हैं NAD के पास। किसके पास? तो जाके कौन मिलता है? आपको बात समझ में आ गई? आपको ये नहीं लगा कि NAD से NADH2 कैसे बना? इसके पास कौन आया? हाइड्रोजन। कहाँ से आया होगा? आसमान से टपका क्या सर? नहीं सर, PGAL ने अपना कौन दे दिया? PGAL ने क्या दे दिया? हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 2। किसको दे दिए? उससे क्या मिला? हाँ, खत्म। अब एक बात बता, NADH2 ने क्या दे दिए? तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ। क्या हुआ? दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। समझा? समझा सर? समझा सर? इधर हाइड्रोजन एडिशन हुआ, ठीक है। उससे क्या मिला बेटा? उससे हमें 2 मॉलिक्यूल मिले, 1,3 20 PGA के। 20 मतलब डाई, 20 माने 2, डाई मतलब 2। PGA मिला सर। बता बेटा, इधर किसका नाम था? PGAL का। वहां पे क्या मिला? PGA। मतलब ये था अल्डिहाइड, वहां क्या मिला? एसिड्स। ऐसी बातें हैं बेटा। ये कितने कार्बन का है? 3। ये भी कितने कार्बन का है? 3। ये कार्बन नंबर मैं नीचे लिख रहा हूं। एक बात बताइए सर, इसके कितने मॉलिक्यूल? ये 2 मॉलिक्यूल लिख रहा हूं मैं यहाँ से, इसके पहले नहीं था। 2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल आ गए। इससे मिला हमें 1,320 PGA। एक बात बताइए सर, 1,3 क्यों लिखा? सुन बेटा, यहाँ पे किसकी एडिशन हुई? एग्जैक्टली, यहाँ पे किसकी एडिशन हुई? एडिशन हुई बेटा। और फॉस्फोरस की एडिशन इसमें हुई, वही फर्स्ट कार्बन पे। फॉस्फोरस यहाँ पे ऐड हुआ,
इधर फॉस्फोरस यहाँ पे ऐड हुआ कौन से कार्बन पे, इसलिए नाम क्या है इसका 13 bis इस पीजीए के पास कितने फॉस्फोरस है, एक कार्बन नंबर 1 पे है और एक कार्बन नंबर 3 पे, समझा तू। पीजीए के पास कितने कार्बन कितने फॉस्फोरस है, इसलिए 20 लिखा तूने, 20 का मतलब 2 फॉस्फोरस, एक कहाँ है कार्बन नंबर और एक 3, समझा सर, क्लियर हुआ, इतना लिख लो बेटा, आईएमपी स्टेप है। ग्लिसर अल्डिहाइड ग्लिसर अल्डिहाइड ग्लिसर तू बस जागा नाही का तुला, इकडे ये, बेटा तुला पण जागा नाही, तू पण इकडे ये, ती बघा ना किती कंजेस्टेड बसलाय तुम्ही, हा हा का ऑटो आहे का आपला, कसं इकडे, ये लाल कलर में एंजाइम का नाम है, बराबर लिखना थोड़ा, इस इसका नाम ही बहुत लंबा है, नाम इसका ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, इतना लॉन्ग नेम है इस एंजाइम का। यहाँ पे NAD 2 लगे, यहाँ पर ये जो बने ये भी 2 बने, 2 बने, और इसमें आपको शो करना है फॉस्फोरस ऐड हुआ ना, इसमें फॉस्फोरस ऐड हुआ सर, हमें 2 NADH2 मिले बेटा, हो गया लिखना सबका, ये स्टेप याद रखो, 6 नंबर की स्टेप है, इसमें NADH2 मिलेगा आपको, हाँ वी गॉट 2 NADH2, हाँ चल बेटा नेक्स्ट, स्टेप नंबर 7, प्रोडक्ट देख ले क्या मिला, 13 bis PGA मिला सर, स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7 सुन सर, 2 मॉलिक्यूल है, काय के सर 13 bis PGA, ठीक है बेटा, इसकी मुलाकात होती है 2 ADP से, 2 ADP से, इससे क्या मिलेगा सर हमें, बेटा सुन ले मेरी बात, 13 bis PGA, इसकी मुलाकात हुई है 2 ADP से, और होता क्या है, इसके पास जो फॉस्फोरस है 1 नंबर का फॉस्फोरस, ये सीधा चला जाता है ADP के पास, इसका फॉस्फोरस गया ADP के पास, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा सर 3 PGA, क्या बचा, क्यों सर, अरे भाई जो फर्स्ट नंबर का फॉस्फोरस था वो कहाँ चला गया, ADP के पास, तो बचेगा क्या फिर, तो 20 थोड़ी ले सकता, 20 का मतलब 2 फॉस्फोरस वाला, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 3 PGA,
प्लस, हाँ प्लस यू गेट हियर बेटा, हाँ 2 ATP। क्या मिलेगा तेरे को? सर ATP कैसे मिला? अरे भाई इसका एक फास्फोरस कहाँ आया, इसका एक फास्फोरस कहाँ आया, तुझे ATP मिलेगा ना फिर। हाँ ऐसी रिएक्शन है ये, हाँ ऐसी रिएक्शन है। इसको भी येलो कलर से लिखते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल है सर ADP के, इससे मिले सर हमें 2 मॉलिक्यूल ATP के। ऐसा होता है बेटा ये। इसके रिएक्शन का नाम है फॉस्फोरिलेशन, रिएक्शन का नाम फॉस्फोरिलेशन। लिखना शुरू करो। यहाँ हमें 2 ATP मिले, एंजाइम का नाम फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। हो गया बेटा? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं है? आगे बात करते हैं। स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8। सर हमें अभी अभी क्या मिला? 2 मॉलिक्यूल मिले 3 PGA के। कुछ नहीं करना बेटा, इसका सीधा सीधा कर तू आइसोमराइजेशन। मतलब सर कुछ नहीं, इसका भाई जो है उसको हम क्रिएट करेंगे 2 × 2 PGA। सर पढ़ा था हमने ये, याद है बेटा? 3 PGA कन्वर्ट इनटू, कुछ नहीं किया हमने। क्या हुआ फिर सर? सुन ले मेरी बात, 1 2 3। पता है PGA कितने कार्बन का रहता है ये? भाई तब से वो 3 ही कार्बन का है। स्टेप नंबर 5 से सब कितने कार्बन के हैं? 3 3 कार्बन के हैं। अब क्या हुआ? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। फिलहाल फॉस्फोरस कौन से कार्बन पे है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? नहीं 3 PGA नाम है ना, इसका मतलब कार्बन नंबर 3rd पे कौन है? दैट इज कॉल्ड एज, ये PGA बेटा, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये PGA का फॉर्मूला है। कार्बन नंबर 3rd पे कौन है? फॉस्फोरस। अब ये शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा, पहला दूसरा तीसरा, ये फॉस्फोरस आएगा सेकंड कार्बन पे, इसलिए नाम इनके अलग होगा। इसका नाम क्या था? 3 PGA। इसका नाम क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ किसकी लोकेशन चेंज हुई? पहले 3 पे था, अब 2 पे आया, तो क्या चेंज हुआ? सिर्फ लोकेशन, बाकी फॉर्मूला सेम है। दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इट्स कॉल्ड एज आइसोमर ऑफ ईच अदर। समझा बेटा? दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, सो दे आर द आइसोमर ऑफ ईच अदर। लिख लो उसे।
स्टेप नंबर 9, इसका नाम है बेटा डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। आप देख सकते हैं उधर वाटर रिमूव हुआ, आप देख सकते हैं उधर वाटर रिमूव हुआ। सर कहाँ पे देख ले बेटा, पानी रिमूव हुआ रिएक्शन से, मतलब पीजीए में से एक चीज बाहर निकल गई, पीजीए में से पानी निकल गया बेटा, डिहाइड्रेशन हुआ। एंजाइम का नाम इनोलेज। दैट्स रिमूवल ऑफ वाटर। आपको मैंने पीईपीए का फुल फॉर्म लिख के दिया था, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। अब है सबसे लास्ट स्टेप, 10वें नंबर की स्टेप, हम पहुंच चुके हैं मंजिल तक, बस एक कदम की दूरी। स्टेप नंबर 10 आपका हो गया क्या, 8 9 10 नंबर बात करेंगे, 10 नंबर बात करते हैं बेटा, हो गया लिखना सबका। आपको एक साइकोलॉजी पता है क्या, आप जिस पेन से लिखते हो वही पेन आपने एग्जाम में यूज करना चाहिए, फाइनल एग्जाम में, थ्योरी वाला। एक आदत रहती है इसको हैंडल करने का, आप थोड़ा सा पेन चेंज करो, राइटिंग में फ़र्क होता है। तो कोई भी एक पेन यूज़ करो और कंटिन्यू वही यूज़ करो, और स्पेशली पेन वो यूज़ करना जो आपको बोर्ड पेपर मिलेगा ना, हाँ आंसर शीट, उस पर ईजिली चलने वाला। क्योंकि आप जो रजिस्टर के पेज यूज़ करते हो, नॉट कंपलसरी कि यही पेज वहाँ रहेंगे, वहाँ पेज थोड़े अलग होते हैं। हाँ तो ये होता है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग यहाँ से शुरू होती है कि पेन कौन सा यूज़ करना चाहिए, ताकि वो हमें हैंडल करने आता चाहिए कि पेन को कैसे हैंडल करें, ग्रिप कहाँ होती है, कहाँ इसको पकड़ना है, कैसे लिखना है, ये बहुत मैटर करता है। हाँ, जब आप 12वीं में जाएंगे ना तो हम पेपर वही सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में पेपर आता है उस तरह का, मतलब उस तक क्वालिटी का एक हैबिट बन जाती है फिर। अभी आप ऐसे लिखते हो, आपके पेज जो देखते हैं एकदम मक्खन की तरह होते हैं, वहाँ जाके अरे रोड खराब हो गया अभी तो ऐसी आदत थी हमें, तो रोड खराब हो गया, एकदम हाईवे से क्या लग गया, खड़बड़ी लग गई। इतने भी खराब नहीं होते पेपर वो, अच्छे ही रहते हैं, लेकिन ठीक है। हाँ सर, स्टेप नंबर 10, स्टेप नंबर 10 सुन ले बेटा, क्या मिला था तेरे को अभी, पीईपीए क्या मिला था, इसमें 2 एटीपी ऐड कर ले, एडीपी ऐड कर ले, क्या होगा सर, सुन ले मेरी बात बेटा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सर फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड। इसके पास पी है, पी का मतलब कौन, फॉस्फोरस, पी का मतलब कौन, ये सीधा फॉस्फोरस कहाँ जाएगा, एडीपी के पास जाएगा। इसको ऐसे लिखना था मुझे, इसका मतलब ये 2 मॉलिक्यूल है, इसका फॉस्फोरस गया सर एडीपी के पास, इससे हमें यहाँ मिलेगा 2 एटीपी, क्या मिलेगा, कैसे मिला सर, भाई इसका एक फॉस्फोरस कहाँ गया, जैसे ये 2 मॉलिक्यूल है, 2 एटीपी मिल गया, और जो बचा हुआ है बेटा, इसमें से फॉस्फोरस निकालेगा ना तो बचेगा क्या, इसमें बचेगा सर पायरुविक एसिड, क्या बचेगा, पीए का फुल फॉर्म क्या है रे, समझा तो, कितने कार्बन का है ये, 3 कार्बन का, ये भी 3 कार्बन का। ये आपकी लास्ट स्टेप, नाम लिखो, इसका नाम है सर फॉस्फोरिलेशन।
इसका नाम है फॉस्फोरिलेशन। एंजाइम का नाम रट लेना, पायरुवेट काइनेज। अब जिनका लिखना हो गया है वो स्टेप नंबर 6 से कंटिन्यू करो पढ़ना, 6, 7, 8, 9, 10। 6, 7, 8, 9, 10।
हाँ ध्यान दो इधर, मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा, जवाब देना, सिर्फ स्टेप नंबर बताना। कौन से स्टेप में एटीपी का यूज हुआ था? यूज हुआ था, मैंने बोला, बनाना था नहीं, फॉर्म नहीं हुआ था, यूज हुआ था, एटीपी यूज हुआ था। फर्स्ट एंड थर्ड एटीपी यूज हुआ था, दिख रहा है आपको? कौन से स्टेप में एटीपी फॉर्म हुआ था? 7 and 10। 7 and 10 एटीपी फॉर्म हुआ था, फॉर्म। कौन स्टेप में NADH2 बना था? 6 नंबर के स्टेप में। कौन सी स्टेप थी जहाँ पे H2O का लॉस हुआ था? H2O का लॉस हुआ था, H2O का लॉस हुआ था 9th नंबर। अब मैं कुछ फॉर्मेट लिखता हूँ, वन बाय वन देखते जाना। सर पहले ये बताइए, इतने सारे एंजाइम पढ़ना है क्या? नहीं बेटा, जो काम का है एंजाइम वही पढ़ना है। मैं बताऊंगा आपको कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं है, ठीक है? पहले ये कुछ लिख लेते हैं। जैसे आपने बोला था, ग्लाइकोलिसिस की लोकेशन क्या बोली थी आपने? कहाँ पे हुआ था ग्लाइकोलिसिस? साइटोप्लाज्म। बेटा कहाँ पे हुआ था? साइटोप्लाज्म। कितनी स्टेप्स है? 10। 10 स्टेप है सर। अब 10 स्टेप में कौन से स्टेप में एटीपी फॉर्म हुआ था? बेटा फॉर्म हुआ था, गलती मत करना। यूज होना फॉर्म होना में फर्क है ना बेटा? हाँ, यूज होना फॉर्म होना में फर्क है ना? हाँ। स्टेप नंबर कौन सी थी? 7 and 10। एटीपी किस में यूज हुआ था? फर्स्ट एंड थर्ड। NADH कहाँ फॉर्म हुआ था? नंबर 6। एक ही स्टेप थी ना? नंबर 6। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ, पहले इतना लिख लो। एक लास्ट था, क्या CO2 प्रोड्यूस हुआ था कहीं पे? दिखा जाएगा CO2 बन गया था कहीं पे? नहीं सर। कितना बना? 0, मतलब नो। CO2 प्रोड्यूस नो, कहीं पर नहीं बना। इतना लिख लो।
ये रट लिया क्या आपने? एटीपी कहाँ पे यूज हुआ, कहाँ प्रोड्यूस हुआ, समझा ना इतना? हाँ। CO2 बना क्या? नहीं। NADH कहाँ बना? अब मैं आपको ये बताऊंगा कौन कितना बना। ये हो गया बेटा लिखना। कौन कितना बना, सुन मेरी बात। एटीपी कितना प्रोड्यूस हुआ, इसको लिखते हैं फॉर्म, एटीपी फॉर्म। बेटा कुल मिला के 4 एटीपी बने। सर 4 कैसे? तुझे याद है स्टेप नंबर 7 और 10, उसमें 2-2 एटीपी बने थे, याद है क्या? अरे देखना 2 एटीपी बने थे। 2 और 2 कितने हो गए? कितने हो गए? तो एटीपी फॉर्म हुआ सर स्टेप नंबर 7 और 10 में। बेटा कितने फॉर्म हो गए थे? 4, 2 मिला के। एटीपी यूज हो गए सर। बेटा एटीपी कितने यूज हो गए थे? 2 ही है शुरू में, देख पहला स्टेप में 1 एटीपी और तीसरे में 1 एटीपी। समझ रहे बात को? तो एक्चुअली बने कितने? 4 में से यूज कितने हो गए? तो आपको नेट कितना मिला? तो ये आपका नेट एटीपी है, नेट एटीपी। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी कितना है, तो क्या लिखेंगे आप जवाब? 4 मत लिखना बेटा, क्योंकि 4 में से 2 क्या हो गए? यूज हो गए। समझ रहे बात को? मेरी मेरी बात क्या है वो सुन बेटा। मैंने 4 रुपए कमाए, 4 में से 2 रुपए मैंने अपने दुकान के लिए खर्च किए, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 2 रुपया। जब ग्लाइकोलिसिस हो रहा था तो 4 रुपए उसको मिले, 4 में से 2 रुपए उसने खुद के प्रोसेस के लिए खर्च कर दिए, तो बचे कितने रुपए? 2 रुपए। क्लियर हुआ? इसके लिखो, फॉर्म 4 हुए, यूज 2 हो गए, बचे 2 एटीपी, तो नेट प्रॉफिट हुआ 2 एटीपी। काय झालं? काही डाऊट आहे का? काय झालं तिला? वो मैंने स्टेप नंबर लिखा बेटा नीचे, 7, 10। एटीपी यूज का नहीं लिखा ना मैंने? एटीपी यूज कहाँ हुआ था? पहला और तीसरा, ठीक है। और लास्ट आपको कितने मिले थे NADH2 पूरे ग्लाइकोलिसिस में? 2। स्टेप नंबर 6 कितने मिले? 2। ऐसा हिसाब याद रखो, सवाल यहाँ से आते हैं ज्यादा, सवाल यहीं से आएंगे। वो वहां से सवाल कम आते कि इसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना, सवाल यहाँ से ज्यादा आते हैं। ये मैप याद रखो हमेशा के लिए, भूल मत जाना इसको। हाँ, ये तो माइंड क्लियर हुआ अभी। हाँ, दूसरी बात समझ मेरी, दूसरी बात समझ बेटा। स्टेप नंबर 7 एंड स्टेप नंबर 10, यहाँ पे सर एटीपी बने थे। बेटा कितने एटीपी बने थे? 4 बने थे, और वो डायरेक्ट बने थे, मतलब इनडायरेक्ट नहीं बने थे। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, आई विल टेल यू। वो डायरेक्ट बने थे, एटीपी यहाँ पे डायरेक्ट बने थे। और डायरेक्ट बनने को एक नाम दिया जाता है बेटा, डायरेक्ट बनने को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ये नाम याद रखना। लिखो एक स्टेटमेंट, व्हेन
ATP is direct produce. When ATP is direct produce, ATP is direct produce called substrate level phosphorylation. Called substrate level phosphorylation. इसको बोलते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। जब एटीपी डायरेक्ट मिलता है उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। हो गया, लिखना हो गया ये। तो पहले हमने वो ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, अभी उसका अकाउंटिंग शुरू है। अब स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एटीपी बन गया था, एटीपी बन गया था। यहाँ पर ये कैसे बन गया ये भी मैं लिख के देता हूँ आपको। 10 नंबर स्टेप, एडीपी था, इसका मीनिंग समझना, इसका मीनिंग है एडीपी से क्या बना, एटीपी। इसका मीनिंग समझना, एडीपी से क्या बना, एटीपी। अब इसका मीनिंग समझना, पहले कौन था, क्या मिला, इसका मीनिंग क्या है, यूज, क्या मीनिंग है, और इसका मीनिंग क्या है, फॉर्म। स्टेप नंबर 3 भी ऐसी है बेटा, एटीपी था, क्या मिला, एडीपी। कुछ लॉजिक लगा, लग गया लॉजिक। हाँ, तो एक चीज ऐसी है, पहले जो 4 स्टेप रहती है या पहली 5 स्टेप, इसको बोलते हैं बेटा, ये पांचों को काम का ही नहीं था एक्चुअली, वो आइसोमर था। इसको बोलते हैं प्रीपरेटरी, प्रीपरेटरी फेज। मतलब जहां पे प्रिपरेटरी फेज का मतलब है जहां पे तू एटीपी को खर्च कर रहा है। प्रिपरेटरी मतलब यहाँ प्रिपरेशन चालू है, प्रिपरेशन। मतलब नहीं समझा सर, मतलब ऐसा बेटा, जब कोई नया दुकान लगाते हैं अपन, तो दुकान को पहले सजाते हैं, एकदम नया नया दुकान है, लगाया हमने, तो जेब में से पैसा डाल देते वहाँ पे, खर्च करते पैसा, और दुकान को सजाते, तैयार करते, ताकि पैसा आ सके बाद में, बराबर है। तो पहले आप क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए पहले स्टेप का नाम क्या है, ये पहले 4 स्टेप का नाम क्या है, जहाँ पे तैयारियां हो रही है पैसा कमाने की, एटीपी कमाने की तैयारी हो रही है, लेकिन पैसे पहले खर्च करना पड़ेगा। तो हमने पहले एटीपी खर्च किया ताकि बाद में कमा सके। पहले इन्वेस्ट करो, दुकान पैसा लगाओ, बाद में कमाओ, समझ रहे बेटा। इसके बाद क्या हुआ, मैंने कलर चेंज किया, क्यों किया होगा, सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या हुआ होगा, आपने एटीपी कमाया, क्या किया, कमाया। इसको बोलते बेटा पे ऑफ फेज। ये 2 फेज याद रखना, लिख ले इसे। तो ये मत लिख, डायरेक्ट लिख, लिख स्टेप नंबर 1 to 4, स्टेप नंबर 1 to 4, स्टेप नंबर 1 to 4 called preparatory phase, preparatory phase, and step 6 to 10 called payoff phase, payoff phase। समझा, पे ऑफ मतलब कमाना। बता एटीपी कौन से फेज में यूज हुआ, एटीपी कौन से फेज में यूज हुआ, यूज हुआ, यूज हुआ, और कौन से फेज में कमाया गया। हाँ ऐसे होता है, पहले दुकान पे खर्च करो और बाद में पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा।
जब हो रहा था ग्लाइकोलिसिस, सुन मेरी बात, जब हो रहा था ग्लाइकोलिसिस, क्या हो रहा था, तब 6 नंबर स्टेप में एक चीज ने जन्म लिया, उसका नाम क्या था, क्या था, और ये कोई बेकार चीज नहीं है, ये बड़े काम की चीज है, लेकिन इसका जो काम है वो बाद में पता चल जाता है। सर कैसे, वो समझ लो। आपको पता है यहाँ पे सर, यहाँ पे डायरेक्ट एटीपी फॉर्म हुआ था, ये स्टेप नंबर कौन सी थी रे, 7 और 10, लेकिन 6 में क्या बना था, NaDH2। बेटा NaDH2 जो होता है ना, ये फ्यूचर में, मेरी बात समझना, ये फ्यूचर में कहाँ जाता है बेटा, ये फ्यूचर में जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ जाता है, ये बीच में कहाँ से आया सर, बेटा सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, सेल में क्या रहता, तो NaDH2 फ्यूचर में कहाँ जाएगा बन के, इधर बनेगा, इधर बन के कहाँ जाएगा, इधर बन के कहाँ जाएगा, हाँ, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाते ही NaDH2 क्या करता है, वो देख, माइटोकॉन्ड्रिया में जाते ही वो खुद को कन्वर्ट करता है बेटा 3 ATP में। जैसे आप किसी और देश में जाते हो तो आपको आपकी जो करेंसी है वो चेंज करनी पड़ती है, सही बात है, तो ये जैसे ये रुपया है और किसी कंट्री में गया, कंट्री में जाने के बाद उसको चेंज करना पड़ेगा, या फिर ये कोई डॉलर है, ये क्या है, डॉलर, ये डॉलर, अब ये डॉलर लेके इंडिया आया, ये डॉलर लेके इंडिया आया, माइटोकॉन्ड्रिया इंडिया है, यहाँ $1 के कितने रुपए मिल रहे हैं उसको, 3 रुपए मिल रहे हैं। इमेजिन कर रहे हैं अपन, होता तो नहीं ऐसा। तुझे ये समझ में आया कि फ्यूचर में NaDH2 कौन बनेगा, बनेगा, फ्यूचर में कौन बनेगा, बनेगा, तो एक NaDH2 का 3 ATP। अगर आप हिसाब लगाए, अगर आप हिसाब लगाए तो ग्लाइकोलिसिस में कितने NaDH2 बने थे, इसके हिसाब से कितने ATP आने चाहिए, क्या आपको ये मैथ समझ में आया, मतलब ये कैलकुलेट समझ में आया, इन ग्लाइकोलिसिस हाउ मेनी ATP फॉर्म, तो उसके हिसाब से कितने रुपए आएंगे फ्यूचर में, 6 रुपया आएगा भाई साहब, ये लिख लो, अभी लास्ट वाला है, ये लिखो जल्दी। तो इन ग्लाइकोलिसिस, बेटा ये इनडायरेक्ट पैसा है, क्योंकि डायरेक्ट मैंने लिख के दिया था, ये डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट है बेटा। NaDH2 फ्यूचर में माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहां जाके खुद को कन्वर्ट करेगा, एक का उसको 3 ATP मिलेगा। नहीं, मंडे पेपर है, तुम्हाला हे कळलं का, ये फ्यूचर में होगा बेटा। तो बताइए हाउ एक्चुअली नेट एटीपी ऑफ ग्लाइकोलिसिस, नेट एटीपी ऑफ ग्लाइकोलिसिस 2, याद है क्या रे, अरे नेट एटीपी ऑफ ग्लाइकोलिसिस 2, याद है ना, बने कितने थे, 4, बेटा NaDH को बाजू में रख, इसको बीच में मत ला, अभी ये इनडायरेक्ट था, मैं डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट कितने बने, 4 में से 2 क्या हो गए, तो बचे कितने, खत्म। कल आपकी बैच है और मंडे को आपकी टेस्ट है, टेस्ट का टॉपिक जो है वो है, लास्ट टाइम टॉपिक क्या था, मंडे को टॉपिक क्या था, लास्ट टाइम प्लांट ग्रोथ था, इस बार आपका टॉपिक रहेगा ग्लाइकोलिसिस और उसके पहले वाला टॉपिक, समझे, और जो मैं कल पढ़ाऊंगा वो भी आएगा उसमें। कल अब्सेंट मत रहना, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फर्मेंटेशन, क्या, आओ फिर।